एक्सरसाइज 2.3 का जो दूसरे का तीसरा पार्ट है उसमें बोला है कि फैक्टर थ्योरम यूज कीजिए। क्या यूज कीजिए? और ये बोला है कि फैक्टर थ्योरम का मतलब और रिमाइंडर थ्योरम का मीनिंग पहले भी मैंने बता दिया था। फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है इसका वैल्यू निकाल करके इसमें वैल्यू पुट करना, और अगर कट पिट होकर के 0 आ जाएगा इसका मतलब gx इज फैक्टर ऑफ px होगा। ये फैक्टर थ्योरम है। ये क्या है? और रिमाइंडर थ्योरम होता है कि x-3 से इस पूरे में लॉन्ग डिवीजन करेंगे। ठीक है? तो अगर फैक्टर थ्योरम बोला है तो खाली वैल्यू पुट करना होता है, नेगेटिव है तो और पॉजिटिव है तो नेगेटिव पुट करना है। तो सर इसका मतलब कि gx x-3 है तो 0 करते हैं तो x-3, x का वैल्यू कितना होगा? अब यहां पे पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब पुट करेंगे तो 3 का क्यूब 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ध्यान से देखिएगा 3 का क्यूब कितना होता है? 27। बहुत पगला सब 9 भी लिखता है ना? 27। 4, 3 का स्क्वायर और 3 प्लस 6, तो ये 27। 27 में से 4 माइनस कर दोगे क्या? हाँ, 4 इंटू 9 करते हैं लोग, इसलिए मैं बता दिया हूं। ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में और ये पॉजिटिव में, तो 27 और 3 और 6 36। 36 माइनस 36 0। अब इसका मतलब ये वैल्यू 0 आ गया। हाँ, तो रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर कितना आया जी? रिमाइंडर 0 आया। दैट इज gx इज फैक्टर ऑफ px। लेकिन अगर 0 नहीं आता तो नहीं होता। अगर 0 नहीं आता तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन किए हुए हैं। ठीक है? तो पहले लिखिए, उसके बाद तो एक बात बताओ, x-1 इक्वल टू 0 अगर लिखेंगे तो x के जगह पे क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे। क्या पुट करोगे? 1। तो सर यहां पे 1 पुट कर रहा हूं, तो 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। यहां पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? 0। पूरे px के जगह पे या p ब्रैकेट में 0 आना चाहिए? px के जगह पे 0 आना चाहिए, तो ये 0। तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 और ये k प्लस √2। कांस्टेंट ये है और कांस्टेंट ये है ना? तो ये हमारा जलाएगा इधर ऐसे और इक्वल टू k। तो k का वैल्यू कितना आया? -2 माइनस, बहुत से बहुत क्या लिख सकते हो? माइनस कॉमन 2 प्लस √2, तो k का वैल्यू इतना आ गया। नहीं, सिमिलरली इसमें भी वही करेंगे, 1 पुट करेंगे, k 1 का स्क्वायर माइनस √2 और k के x के जगह पे 1 और ये 1, तो हमारा हो गया k माइनस √2 प्लस 1। और यहाँ पे क्या लोगे? k हमें निकालना है तो k को रखो, इस सबको उठा के उधर ले जाओ, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हमारा आंसर बन गया। बात समझ में आई? मैंने ऐसे बताया था कि अगर प्लस माइनस दिया हुआ हो तो -1 और 1 में ही अपना काम निकल जाता है। तो एक बार पहले 1 पुट करके देखते हैं। मैंने क्या बोला था? 1 -1 प्लस 2 -2 में ही अपना मामला सेट हो जाता है। तो ये अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 का क्यूब 3, 1 का स्क्वायर और 9 1 -5। 1 का क्यूब 1, ये 1 9 -5, सर 1 -3 9 -5, माइनस में ये और माइनस में ये, तो 9 3 12 5 17। सर 1 में से 17 जाएगा, कितना होगा? 1 में से 17 जाएगा -16 होगा। तो इट डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब फिर से हम पुट क्या करेंगे? -1 करेंगे। क्या करेंगे? -1। तो x के जगह पे -1 का क्यूब -3 -1 का 2 पावर 2 9 -1 और -5। ध्यान से, माइनस का पावर ऑड है या इवन है? ये ऑड है या इवन है? तो आंसर में माइनस ही आएगा, तो ये -1 होगा। -3 -1 का पावर ऑड या इवन? तो ये हमारा प्लस में आएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या होगा? और माइनस। अभी गौर करके देखो, माइनस में कौन कौन? -1 -3 9 -5, माइनस में ये है, माइनस में ये है और माइनस में ये है। तो 5 और 3 8 और 1 9, तो -9 प्लस 9 इक्वल टू कितना?
इसका मतलब सर x के जगह पे ना हमने क्या पुट किया, -1 पुट किया। x के जगह पे हमने क्या पुट किया, -1 पुट किया। तो सर हमने x के जगह पे -1 पुट किया, तो x इक्वल टू -1 इज फैक्टर ऑफ px। तो इसका मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इज फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब x प्लस 1 यहां पे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, क्या ठीक है। तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। मैंने कुछ इस तरीके से सिखाया था। इसका पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब, और इसका पहला टर्म x, ठीक है। इसका पहला टर्म एक्स क्यूब और इसका पहला टर्म x। तो एक्स क्यूब से x में डिवाइड करेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहां लिख देंगे भाई। अब एक्स स्क्वायर से इस पूरे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब के सामने में एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के सामने में एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, इससे ये कैंसल, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या होगा, प्लस। लेकिन साइन बड़े वाले का, साइन बड़े वाले का, तो हो गया -4x स्क्वायर, और फिर एज इट इज उतर गया। अच्छा, इसका कहानी खत्म। हम फिर से करेंगे, इसका पहला टर्म -4x स्क्वायर और इसका पहला टर्म, तो कितना आया, -4x। कितना आया, -4x। तो -4x से पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, x प्लस 1 से, तो ये x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना बात समझ में आ रही है। तो सर एक बात जानते हैं, ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा -4x स्क्वायर और -4x। साइन का ध्यान रखेंगे, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो साइन में ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है भाई। तो सर इसका मतलब अब इसको मल्टीप्लाई करके जो रखेंगे, तो ये आया कितना, तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 4x स्क्वायर -4x, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस में तो क्या लिखोगे, और ये माइनस में तो इससे कैंसिल, ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस, तो 9 में से 4 गया। लेकिन साइन, फिर साइन बड़े वाले का, तो बड़े वाले का -5। इसका भी कहानी खत्म। इसका पहला टर्म -5x, इसका पहला टर्म तो कितना आया, -5। तो यहां पे कितना लिखोगे, -5। ओके ना। फिर -5 से क्या करोगे, पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो यहां पे लिखेंगे -5x -5, और यहां पे प्लस और यहां पे प्लस। इस क्वेश्चन में अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो समझ जाना कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दिया। मतलब 100% में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और अगर नहीं आया है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलत कर दिया है। ओके। अब फॉर 2 मोर जीरोज, ये कैलकुलेशन को, रफ वाले कैलकुलेशन को क्या कर रहा हूं मैं, हटा रहा हूं। ठीक है, इस रफ वाले कैलकुलेशन को मैं यहां से हटा रहा हूं। तो लिखेंगे फिर फॉर 2 मोर जीरोज, फॉर 2 मोर जीरोज या फैक्टर्स, वी फैक्टराइज, इसको क्या बोलते हो, क्वोशिएंट, क्या, ऑफ क्वोशिएंट x स्क्वायर -4x -5। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है तुम्हें, तो हो जाएगा 5x प्लस x, नहीं, और रफ वर्क में अगर करना चाहो तो -5 + 1, ऐसे लिख सकते हो ना, अपना जैसा जो सही लगे। मतलब इतना तो ये बात क्लियर है कि सर इस ब्रैकेट में भी वही आएगा, तो यहाँ पे +1 तो बनेगा एक में, और एक में x -5, तो px, तो लिखोगे लास्ट में फैक्टर्स ऑफ px इक्वल टू, पहले कितना था, x + 1 है ना, तो हो जाएगा x + 1, फिर दूसरा x + 1, और अगला x -5। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, 9x² + 6xy + y²।
और दूसरा पार्ट 4y² माइनस 4y प्लस 1, और तीसरा पार्ट अच्छा, सबसे पहले तो इसमें लिखा है कि यूजिंग आइडेंटिटी। यस सर। तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला तुम लोगों ने कितना आइडेंटिटी पढ़ा है? 3 ही पढ़ा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस, इससे भी तो कॉमन सेंस लगानी चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब सर इसमें ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर, और इसमें 2 लिख करके 2 ब्रैकेट कर दो। जब भी 3 टर्म हो ना, जब भी 3 टर्म हो और सब में प्लस है, तो ये गारंटेड है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर। पहले वाले ब्रैकेट में 3x आएगा और दूसरे वाले ब्रैकेट में ये हमारे लिए a, ये हमारे लिए, तो बना कौन सा आइडेंटिटी लगा? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस, तो किसका होता है? a प्लस बी का। इसका मतलब सर a के जगह पे 3x और b के जगह पे, तो इसको मैं 2 बारी लिख सकता हूं। कहानी खत्म। आइडेंटिटी लिखना पड़ा, इसमें माइनस आ गया, इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो कैसे? पहले 2y का और फिर माइनस 2, 2 ब्रैकेट बनाएंगे, और फिर 1 का, पहले वाले ब्रैकेट में 2y और लास्ट वाले ब्रैकेट में 1, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 का, और इसको 2 बारी लिखेंगे, और बगल में हम लोग आइडेंटिटी भी लिखेंगे कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसलिए मैंने 11 आइडेंटिटी आप लोगों को याद कराया था, नहीं 11 आइडेंटिटी इसी दिन के लिए याद कराए थे। ये हमारे लिए a होगा और ये हमारे लिए b होगा। तो x का स्क्वायर और y अपॉन 10 का, तो ये हमारे लिए a बन गया, ये हमारे लिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो a का जगह पे क्या है? x, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 10, और दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 10। कहानी खत्म, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट जाएंगे, इतना लिख लिया। तो सबसे पहले एक बात जाननी चाहिए कि √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है, और 2√2 का स्क्वायर कितना होता है? 8 होता है, नहीं होता है? 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8। तो सर जानते हैं इस वाले में सबसे पहले √2x का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें इसने सिखा है इसमें कि किसका स्क्वायर करेंगे कि 2 बन जाएगा। तो √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, और x है तो x स्क्वायर लगेगा। ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में y स्क्वायर, और 2√2z का स्क्वायर। मैंने बोला था कि इसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के चलना है, ताकि हो सकता है बाद में साइन जोड़ने पड़ेंगे, साइन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सर ये बात तो समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, मैंने सिखाया था दो ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, फिर 2 और 2 ब्रैकेट पहले लगाने के लिए। एक बात बताओ, इसमें नेगेटिव वाला टर्म ये और नेगेटिव वाला टर्म ये। नेगेटिव वाले में देखो XY और XZ लिखा हुआ है, नेगेटिव वाले में XY और XZ लिखा हुआ है, तो दोनों में x आ रहा है। इसका मतलब x के साथ क्या लगेगा? माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस। तो यहां पे क्या लगेगा? माइनस। तो पहले वाले ब्रैकेट में ये दोनों डालना है, अगले 2 ब्रैकेट में ये दोनों डालना है, और लास्ट वाले 2 ब्रैकेट में ये डालना है ना। तो कैसे? ये बनेगा माइनस √2x और यहाँ पे y, फिर y और 2√2z, फिर 2√2z, और सबसे लास्ट वाला माइनस 2√x। साइन में देखो प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो रहा है, ये प्लस और ये प्लस प्लस में हो रहे हैं। इसका मतलब सर हमारे पास फॉर्मूला बन गया क्या? माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2√x प्लस y, और इसी को क्या कर देंगे? 2 बारी लिख देंगे। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, है ना। और ये हमारा फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी के, एक ही फॉर्मूला मैंने इसमें सिखाया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्योंकि इसमें हमारे पास ढेर सारे a माइनस बी माइनस सी भी बनता है, लेकिन मैंने बोला नहीं, एक ही फॉर्मूला याद करो, उसी पे सारे बनेंगे। पहले इतना लिखिए। एक पार्ट ले लेता हूं, कौन सा? सेकंड पार्ट।
102 का पावर 3 है, तो इसमें क्या, इसमें लिखेगा 100 प्लस 2 का पावर 3। इसमें लगेगा एक को मान लेंगे ए और एक को मानेंगे, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका होता है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a। ठीक है, तो ए के जगह पे 100 पुट कर रहे हैं, बी के जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, ए के जगह पे 100 और बी के जगह पे 2, ए के जगह पे 100 बी के जगह पे 2। इस पे तो एक ऐसे जीरो आएंगे, 2 का पावर 3 8, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10000 और ये हो जाएगा 300 और इंटू 2। सर इस पे तो 6 जीरो है, 2 2 4 2 6, ये 8 रहने दीजिए और इसमें 3 दूना 6 और 4 जीरो, 2 2 4 जीरो और ये 3 दूना 6 00। इस सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, आंसर आ गया। ओके, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। तो यहां पे फॉर्मूला में क्या लिखोगे, 3p का 1/6 का और 3 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3। अगर तुम लिखना चाहते हो क्या, इसमें 2 ब्रैकेट और फिर 3, यही लिखते हो ना, और 2 ब्रैकेट, इसमें पहले वाले पे स्क्वायर, इसमें लास्ट वाले पे स्क्वायर। पहले वाले में 3p और दूसरे वाले में 1/6, इसमें भी 3p और 1/6। तो ये हमारा बन जाएगा 3p माइनस 1/6 का क्यूब बनेगा। तो 3p माइनस 1/6, 3p 1/6 और 3p 1/6, और यहाँ पे कहीं पे आइडेंटिटी लिख दोगे, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कहानी खत्म। ठीक है।